खबर में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों से एक सवाल करना चाहते हैं। आशा करेंगे कि आप लोग कमेंट करके जरूर जवाब देने का काम कीजिएगा, क्योंकि यूपी से जुड़ी हुई संविदा कर्मचारियों की तमाम खबरें आप लोगों को समय से ला करके देना हम लोगों का काम है और हम लोग देते भी हैं। तो आप लोगों से यही सवाल है कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, ऐसी क्या वजह है कि जब चुनावी साल आती है, जब चुनाव नजदीक आता है, तमाम नेतागण को संविदा कर्मचारियों की याद आता है? ऐसी क्या वजह है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आगे खबर में लिए चलते हैं, क्योंकि उप मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बड़ा बयान जो है वायरल हो रहा है। लगातार हमारे साथ खबर में बने रहे, आगे बढ़ते हैं और आप लोग को जानकारी देते हैं। तो हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडेक्स, बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बता दें कि यूपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश कुमार पाठक, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि संविदा कर्मचारियों जो 300 से 500 किलोमीटर अपने घर से दूर रह करके काम करते हैं, वैसे संविदा कर्मचारियों के लिए सरकार बड़ी व्यवस्था करने जा रही है और आप लोगों को कम से कम उचित मानदेय यानी कि कम से कम 28 से 30 हज़ार रुपये, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को 17 से लेकर के 21 हज़ार रुपये न्यूनतम मजदूरी माना है। लेकिन वैसे कर्मचारियों के लिए जिनके पास कोई अनुभव नहीं है, लेकिन जो अनुभव के साथ काम कर रहे हैं, जो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से काम कर रहे हैं, वैसे संविदा कर्मचारियों का उनका हक मिले, इसको लेकर के लगातार आपको बताएंगे। हमारे साथ खबर है और हम खबर के साथ आप लोग को बताने का कोशिश करेंगे। हम किसी भी खबर में आप लोग को डाइवर्ट नहीं करना चाहते हैं। जो भी खबरें होती है महत्वपूर्ण खबर, वही आप लोगों तक साझा करने का काम करते हैं, ताकि आप लोगों को भी लगे कि आपके राज्य में यानी कि यूपी प्रदेश में आखिरकार संविदा कर्मचारियों के अधिकारों के साथ किस प्रकार से सरकार हनन कर रही है। और जब चुनावी साल आती है तब तमाम नेतागण को संविदा कर्मचारियों की याद आती है, क्योंकि यूपी में संविदा कर्मचारियों की जो जनसंख्या है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि जिला भी बहुत ज्यादा है। तो उसके हिसाब से आपको बता दें संविदा कर्मचारियों की तादाद भी बहुत ज्यादा है और संविदा कर्मचारियों के साथ साथ उनके फैमिली को भी उसमें ऐड कीजिए तो एक संख्या बेमिसाल संख्या बन जाती है। और सरकार को यह एजेंडा इसीलिए चुनना पड़ता है, क्योंकि अगर संविदा कर्मचारियों का सपोर्टिंग नहीं होगा तो आपको बता दें कि ना कोई सरकारी विभाग अच्छे तरीके से चल पाएगा और ना ही सरकार का, ना ही कोई विभाग। देखिए जितना भी यूपी के विभाग हैं, जो सरकारी विभाग हैं, वो कहीं ना कहीं संविदा कर्मचारियों के कंधे पर ही लटके हुए हैं। इसीलिए आपको बताना चाहते हैं और संविदा कर्मचारियों की क्या औकात है इसकी एहसास भी सरकार को करवाना बहुत ही जरूरी है। आपकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी सरकार को बताना हम लोगों का काम है, कि आप लोग हैं तभी सरकार की सरकारी व्यवस्था अच्छे तरीके से चल रही है। अगर सरकारी कर्मचारियों के प्रति छोड़ दिया जाए तो किस तरह से चलेगा, तो वो आप लोग खुद जानते हैं, बेहतर जानते होंगे, क्योंकि आप लोग भी मतलब लोग जो है जुड़े हुए इंसान हैं। तो आपको बता दें कि तमाम जो संविदा कर्मचारी है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि संविदा कर्मचारी बेहद कम वेतन पे अपने गृह जनपद से 300 से 500 किलोमीटर दूर रहने का काम कर रहे हैं। ऐसे में जितने भी संविदा कर्मचारी के लिए अंतर जनपदीय ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जाए, जिसको लेकर के डिप्टी सीएम ब्रजेश कुमार पाठक को संविदा कर्मचारियों के संघ ने उनको पत्र सौंपने का काम किया है, ताकि आप लोगों को कम से कम जो है, जो आप जिस सिटी में रह रहे हैं उसके अलावेंस के साथ साथ आप लोगों के वेतन में 10% वृद्धि हर साल होने की लेकर के जो है सरकार से कहा गया है, सरकार से मांग किया गया है, जिसको लेकर के उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हर साल से कम 10%, कम से कम 10% वेतन वृद्धि की जाए। इस मौके पर लगातार बता दें कि गुलजारी लाल श्रीवास्तव, अटल प्रताप सिंह समेत आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संविदा कर्मचारियों की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। जब चुनावी साल नजदीक आएगी तो तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों की सारी इच्छाएं के पूरी करने को लेकर के सरकार अपने स्तर से काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन जब चुनावी साल खत्म हो जाती है तो वही आश्वासन को पेटी में डाल करके और उसको 5 सालों के लिए बंद करके छोड़ देते हैं, क्योंकि संविदा कर्मचारियों की चिंता किनको है, किन्हीं को नहीं है। संविदा कर्मचारियों से काम ले रहे हैं, बस हो गया, और उनको कुछ नहीं चाहिए। इस तरह की मेंटलिटी रखने वाले नेताओं से कैसे आशा कर सकते हैं कि संविदा कर्मचारियों के हितों में कुछ कर दे। तो लगातार हमारे साथ बने रहे, तमाम खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज इंडेक्स।